हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है टोनोफॉस इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है टोल्डिफॉस सोडियम। इस इंजेक्शन के बारे में आपको शॉर्ट तरीके से डिटेल से बता दिया जाएगा कि इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। जो अपना ये नया चैनल विजेंद्र वेट के पर यदि आप अभी जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। यदि आपको शॉर्ट तरीके से यदि किसी भी इंजेक्शन या लिक्विड पाउडर या वेटरनरी से संबंधित कोई भी ज्ञान लेना है तो आप इस चैनल पर भी आ सकते हैं यदि आपके पास समय कम है। यदि आपको डिटेल से जानना है तो वेट पेट एंड केटल जो अपना है वहाँ पर पूरी डिटेल से अच्छी तरह से समझाया गया, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन के बारे में जा करके देख सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे वेटरनरिस्ट हैं जिनके पास समय कम होता है तो कम समय में ज़्यादा ज्ञान लेना प्राप्त करते हैं, कई ज़्यादा समय में पूरा ज्ञान लेना पसंद करते हैं। तो किसी भी तरह के दोनों चैनलों पर आप जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं। देखो ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। देखो जितना हो सकता है उन रोगों के अंदर ये काम करता है। यदि आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, इंडाइजेशन से संबंधित यदि आपके पशु में रोग हो चुका है, किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म रोग है, तो उन स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि आपका पशु जैसे ब्याने के बाद में यदि आपके पशु में पोस्ट पाचुरल हीमोग्लोबिन पेशाब के साथ खून आ रहा है, कमजोरी आ गई है, तो आप उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, जो आपके पशु कई बार या नेचुरल गर्भाधान करवा लेते हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कीटोसिस डिजीज हो गई है, यानी खाना पीना तो कर रहा है लेकिन दाना मिश्रण यदि आपका पशु नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से खाद्य वस्तुएं खाता है, मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा आदि यदि आपका पशु खा जाता है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। या किसी भी तरह की यदि आपके पशु में बांझपन की शिकायत है तो आप उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। और जिन पशुओं को यदि दूध की मात्रा बढ़ानी है तो दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। इसी तरह से जहाँ पर यदि सूखा चारा होता है, हरा चारा नहीं उपलब्ध होता है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में 1 महीने में 2 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन आपके पशुओं में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, बट आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। रही बात इसकी डोज की, जो लार्ज एनिमल्स हैं उन्हें आप 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस इंजेक्शन दिया जाता है। छोटे हैं, मीडियम साइज़ के हैं तो उन्हें 10 ml, और जो भेड़ बकरियों में है तो इसे 3 से 4 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। बोतल के अंदर या ड्रिप के अंदर डाल करके भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट पशु है तो भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी लगा सकते हैं। किसी भी तरह की फास्फोरस डेफिशिएंसी है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। ऑल एनिमल्स, भेड़, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा और जितने भी प्रकार के हैं उनमें सभी में ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। जिन पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए या जो अदर जो बांझपन की शिकायत है या आपके पशु में अदर शिकायत है, रिपीट ब्रीडिंग है, तो आप 15 दिन में आप 1 बार, आप महीने में 2 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वैसे भी यदि आपके पशु में फास्फोरस डेफिशिएंसी नहीं हो तो भी आप 1 महीने में 1 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में भी करवा सकते हैं, ताकि आप कई तरह के रोगों से, मेस्टाइटिस या मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, उन तरह के रोगों से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। डिटेल से जाना है वेट वेट एंड केटल पर जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि और अदर रोगों के अंतर्गत ये इंजेक्शन क्या क्या काम करता है। यदि आपको ये मेरी वीडियो जो टोनोफॉस इंजेक्शन पर यदि अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और जितना हो सकता है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो भी आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।